नमस्कार, मैं वीरेंद्र गवई और मेरे पीछे आप देखिए ये बीएड के शिक्षक हैं। करीब 3000 शिक्षक हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। इनको सरकार ने बाहर निकाला है और नियम के मुताबिक अब बीएड वालों को नौकरी दी गई है और इसी वजह से ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब ये आंदोलन करने निकले थे उस दौरान इनको रास्ते पर कई जगह रोका गया है। क्या इनकी मांग है और क्या चाहते हैं, क्यों आक्रोशित हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांग है, आप लोग क्या चाहते हैं? सर, हम लोग सहायक शिक्षक बर्खास्त बीएडधारी हैं जो हम लोग विगत 3 महीने से हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं रायपुर के तूता में, और हमको 15 महीने जॉब करने के बाद टर्मिनेट कर दिया गया। सर, ये पहली बार इतिहास के छत्तीसगढ़ में होगा कि हम 15 महीने रेगुलर जॉब करते हुए टर्मिनेट हुए हैं। हमारी बल्कि गलती ही नहीं थी, जो नीति निर्माण ने नियम बनाया उसके कारण जो भुगते हैं उसमें हमारी कोई गलती नहीं। हमने किसी प्रकार का छल कपट या पैसे दे किस भर्ती में नहीं आया। लगभग 1.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था और मेरिट लिखना था। और मैं बताना चाहूँगा 6,500 पद सहायक शिक्षक की भर्ती आई हुई थी, जिसमें हम लोग बीएडधारी मेरिट होल्डर आके यहाँ पर अपना पद यहाँ पर। अब एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण हमको यहाँ राज्य सरकार बाहर कर दी। कितना बड़ा न्याय है। इस भर्ती में 70% सीट आदिवासी के लिए रिजर्व थी, जो कि सिर्फ बस्तर और सरगुजा डिवीजन के लिए ही निकली हुई थी। अब सोचिए 3 महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारी रोजी रोटी, हमारा परिवार जो साथ में जुड़ा है, कमेटी बन गया है, लेकिन कमेटी एक मीटिंग करके शांत है। हम जाए तो जाए कहाँ, किसके पास गुहार करें तो किसके पास करें। हम न्यायदानी में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ न्याय की राजधानी कहलाती है। हमारी बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और हमें जल्दी से जल्दी समायोजन करें, इसी विभाग में या अन्य विभाग में। हमको नौकरी के बदले नौकरी चाहिए, यही हमारी डिमांड है। लेकिन ये कहा गया था कि आप लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट में आपकी बातें नहीं सुनी गई। आप कोर्ट से जब हार गए तब बाहर किया गया, और अब क्या कह रहे हैं जब सरकार से आप बात कर? कोर्ट में वास्तविक तौर पे जब अपनी सरकार ने अपनी पक्ष रखी है वो बिना पूर्णतः गलत तथ्य रखी है। सर, कोर्ट में नेचुरल जस्टिस नहीं मिली है। एक एक तथ्य को हम खंगालना चाहेंगे सर, तो हमारी गलती नहीं है। एनसीटी ने गलती की है तो उसकी सजा निर्दोष को क्यों मिल रहा है? सबसे बड़ी गलती एनसीटी ने अगर ऐसा गाइडलाइन दिया था तो स्टेट सरकार को नोटिफिकेशन में लिखना चाहिए था। नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। हमारा एग्जाम होता है, मेरिट आ जाता है, हम पोस्टेड हो जाते हैं, उसके बाद निकालना सही है क्या? आप ही बताइए, हम जाए तो जाए कहाँ? अभी क्या कहती है सरकार? आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जब आप अपनी बात रखने जाते हैं जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो आपसे बातचीत करते हैं और क्या कहते हैं? जब सर, सरकार तो स्टार्टिंग से बोल रही थी, 1 साल से हमारी लड़ाई चल रही है सर। सरकार बोल रही थी कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, सबके साथ न्याय होगा, लेकिन हमारे साथ तो अन्याय हो गया सर। जब 1 जनवरी 2025 को पूरी दुनिया न्यू ईयर का जश्न मना रही थी, तब हम लोग रो रहे थे सर। हम लोग कोई त्योहार नहीं मनाया। 3 महीने से हम लोग बैठे हुए हैं तूता धरना स्थल में। छोटे छोटे बच्चे को लेके बहुत सारी मैडम लोग बैठे हुए हैं, अपने परिवार को लेके बैठे हुए हैं। क्या कमेटी से हमारा घर चल जाएगा? क्या सांत्वना से हमारा घर चल जाएगा? बहुत सारे लोग का उम्र हो गया, कोई लोन लेके बैठा है, कोई दूसरी नौकरी छोड़ के बैठा है। जब सरकारी नौकरी से निकालना था तो लिए ही क्यों? और 2 भर्तियां कांग्रेस सरकार में हुई थी और 2 भर्तियां भाजपा सरकार में हुई थी। हम संविधान में पढ़ते हैं कि 3 स्तंभ होते हैं संविधान के, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ठीक है कि न्यायपालिका ने जो भी ऑर्डर दिया है, लेकिन कार्यपालिका के पास भी तो शक्तियां हैं। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके हमको बचा सकती है, बीच का रास्ता निकाल के समायोजित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुधांशु धुलिया जी थे, वहाँ के जो चीफ जस्टिस, उन्होंने भी जब वहाँ पर प्रश्न पूछा सरकारी वकील से, नटराजन जी थे उस टाइम, तो वकील जी गायब हो जाते हैं वहाँ उस टाइम। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट में भी जब क्या बोलते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का चलता है केस, तो उसमें भी गायब हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते सरकारी वकील। 105 दिन हो गया आज बैठे। अभी आप लोग जब लगातार आंदोलन करते हैं, सरकार के कोई अफसर, कोई मंत्री या जो नुमाइंदे हैं वो क्या बात करते हैं और बातचीत करते हैं तो क्या कहते हैं वो आप लोगों को? कोई आश्वासन मिलता है कभी? जी देखिए, कंटिन्यू हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं बात करने की सर, और ये प्रश्न बार बार विधानसभा सत्र के दौरान भी उठा है कि हमारे प्रकरण में क्या किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ ठोस आश्वासन अभी तक मिला नहीं है। पूर्व में सीएम साहब ने भी कहा था कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। जब हमको नौकरी से निकालने की बात कही जा रही थी तभी उन्होंने आश्वासन दिया था, और वो इस बात को 2-3 बार बोल भी चुके हैं। लेकिन सर, जब हम लोग मिलने जाते हैं या कुछ ऐसा बात आता है तो फिर यही बोला जाता है कि कमेटी बनाया गया है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी। उसका भी मीटिंग काफ़ी दिन से नहीं हो रहा था और कोई ठोस आश्वासन हमको मिला भी नहीं है अभी तक। नए जो शिक्षकों की भर्ती है जिसके लिए आप कह रहे थे कि समायोजन कर दिया जाए या कुछ नए पोस्ट निकाले जाए जिसमें भर्ती की जाए, कोई समायोजन की बात जो आप लोग कह रहे हैं
कैसे हो पाएगा? कुछ बातचीत बन रही है? जी देखिए सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं गांधी चौक में, बिलासपुर का गांधी चौक है, जहाँ पे हज़ारों लोग, हज़ारों एस्पिरेंट्स आते हैं, तैयारी करते हैं और अपना आँख में सपना लेके ये तैयारी करते हैं कि किसी सरकारी नौकरी को क्रैक करें। उसी में से एक मैं भी थी, यहीं रह के, इसी जगह में रह के मैं खुद पढ़ाई करी हूँ सर, और मेरा मेरिट में नाम भी आया है। मेरे साथ ऐसे जितने सब मेरिट होल्डर हैं, ठीक है, ऐसे लोगों का नाम आया, नौकरी लगी, और जिस दिन पूरा जो सब कोई जब 1 जनवरी के दिन जब न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हमको मेरिट होल्डर जितने हैं सबको टर्मिनेशन लेटर आ रहा है, फिर बाई पोस्ट आ रहा है हमारे घर। उसको देख के क्या बीता होगा सर। और रही बात ये रास्ता निकालने का, बीच का रास्ता निकालने का, तो ये सब चीज़ें कोर्ट में भी मौखिक टिप्पणी के द्वारा जजों द्वारा पूछी गई है कि हमारे प्रकरण में क्या किया जा सकता है, कुछ बीच का रास्ता निकाला जा सकता है क्या। माननीय व्यास जी ने भी इस बात को कहा था कोर्ट में कि सर इनको नौकरी से निकाल देना समस्या का समाधान नहीं है। उस समय भी सरकार की तरफ से हमारा पक्ष अच्छे से नहीं रखा गया। अगर उसी समय ये पक्ष रखा गया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती कि हमको रोड में ऐसे रैली, इतनी धूप में रैली निकालना पड़ता। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हल हो सकता है इसका? जी सर, हम लोग यही चाहते हैं कि नौकरी के बदले हमको दूसरा कोई प्रलोभन ना दिया जाए, जो ये बोलते हैं बोनस अंक का या जैसा भी। तो हमको हमारी नौकरी गई है तो उसके बदले हमारी जो सामाजिक प्रतिष्ठा भी साथ में इसके चली गई है, और मानसिक रूप से जो हम इतने दिनों से प्रताड़ित हैं वो तो है ही। तो हमें और कोई प्रलोभन नहीं चाहिए, हमको नौकरी के बदले नौकरी ही चाहिए सर। हमें समायोजित करे, इसका रास्ता निकाले, और जो कमेटी गठित की गई है वो जल्द से जल्द इसमें अपना फैसला दे और हमारी ज्वाइनिंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाए। जो कमेटी गठित की गई, उस कमेटी से कोई बातचीत हुई है? कोई वो हल निकालने, या आपसे बातचीत किया जा रहा है कि इसका हल कुछ निकाला जाएगा इसको लेकर के? सर कमेटी गठित हुई है, उस कमेटी से हमारी मतलब एक ही बात हुई है अनऑफिशियल, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी, 10 लोगों का दल मिला था। लेकिन उस मीटिंग में कमेटी में चीफ सेक्रेटरी साहब और जो सचिव साहब थे शिक्षा विभाग के, उनके तरफ से ऐसा कोई ठोस बात किया नहीं गया। बस पूछा गया हमारा दिक्कत क्या है ये वो, और ऐसा कुछ खास आश्वासन या कुछ भी ऐसा पॉजिटिव हमारे लिए उसमें कुछ दिखा नहीं हमें। और ये जो कमेटी है सर, ये कमेटी बनी इसलिए थी ताकि हमारे लिए कुछ हमारा ये समायोजन या फिर किसी भी तरह से हमारा हल निकाला जा सके। लेकिन इस कमेटी का ऑफिशियल एक ही मीटिंग हुआ है 9 जनवरी को। सरकार कोई टाइम बाउंडेशन है इस कमेटी का? रिपोर्ट कब तक आएगी, फिर कब तक आपके लिए क्या हल निकाला जाएगा? कुछ ऐसी बातचीत हुई है? सर ऐसा हम लोग हमेशा शुरू से डिमांड करते आ रहे हैं पत्राचार के माध्यम से, तो सीएम साहब को लिखते आ रहे हैं, सचिव साहब को लिखते आ रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को लिखते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सर हमारा जो डिमांड है वो अभी तक सरकार की तरफ से पूरा नहीं हुआ है। वो टाइम बाउंड करने के लिए हमने बहुत बात रखा कि आप टाइम बाउंड कर दीजिए, लेकिन उनके तरफ से ये टाइम बाउंड मैनर में ये कमेटी का रिपोर्ट देके समायोजन करने पे उनका कोई मतलब ठोस ऐसा अभी तक उन्होंने अपने तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया है। सरकार जब आपकी बात नहीं सुन रही है, कमेटी जो गठित कर दी गई है उसके बाद कोई बातचीत नहीं हो रही आगे, रैलियां निकाल करके सरकार के खिलाफ आंदोलन करके कुछ हल निकलते दिखेगा, या इसी तरह से लड़ाई चलती रहेगी? और ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, कब तक चलेगी? ये इसका निर्धारण जो है शासन को ही करना है कि ये लड़ाई कब तक के जाएगी, क्योंकि एंड डेट तो वही बता सकते हैं कि जितना जल्दी वो समायोजन करेंगे उतना जल्दी ही ये लड़ाई समाप्त हो जाएगी। और ये रैली करने का मुख्य कारण यही है कि शासन के साथ में संवाद स्थापित नहीं हो पाता है। हम कई बार प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोग का शिक्षा विभाग जो है मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी के पास में है, उनके अधिकार क्षेत्र में उनके प्रोटोकॉल इतने टाइट रहते हैं कि हम चाह कर भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। इसके लिए हम अन्य विधायकों और इनकी मदद से कई बार मिलने का प्रयास करें, लेकिन किसी भी प्रकार का सार्थक प्रयास नहीं हो पाता है। इसलिए हमको निराश होकर सड़क की राजनीति करना पड़ता है। लेकिन आप लोग जो इस सड़क पे उतरे हैं आज, क्या उद्देश्य है कि बड़ी संख्या में आप शोरगुल कर रहे हैं? क्या ये शोर उन मातहतों तक पहुंच पाएगा, सरकार के नुमाइंदों तक पहुंच पाएगी? जी सर, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि ये लड़ाई कब तक चलेगी, तो सर ये लड़ाई नहीं, हम किसी से लड़ नहीं रहे हैं, ये हमारी नाराज़गी है सर, या हमारा दुर्भाग्य कहिए, या प्रदेशवासियों का दुर्भाग्य कहिए, या फिर सरकार का दुर्भाग्य कहिए कि अभी तक हमारे प्रकरण में कोई इसका निराकरण नहीं निकल सका है। आज को ये हमारे साथ हुआ है, कल को यहीं पे रहने वाले इतने लोग रहते हैं, आप सब जान रहे कितने एस्पिरेंट्स रहते हैं, पूरा कोचिंग का हब है ये, यहीं पे इतने सारे लोग रह रहे, कल को कोई भी पढ़ रहा है, कल को किसी की नौकरी लग जाएगी, फिर उसको निकाल देंगे, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है ना। तो हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारी नाराज़गी, और इसके बाद भी हमें भरोसा है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी करेगी। हमें तपस्या है कि भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना हो, और हमारे साथ जो गलत हुआ है वो चीज़ सुधर जाए। कुछ देर पहले हम देख रहे थे आपके अफसरों से बहस हो रही थी, और जिन अफसरों से बहस हो रही थी शायद वो भी यहीं पर तैयारी किए होंगे। क्या वो समझाते हैं, वो आपकी बात समझते हैं या आपको समझाते हैं?
देखिए सर, दोनों ही बात है, वो हमारी बात समझते भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको अपनी भी तो ड्यूटी करनी है। अब वो पुलिस प्रशासन है, उनको उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा जो काम है लोगों को जोड़ना, अवेयर करना हमारे साथ क्या हो रहा है, तो वो हमारी अपनी ड्यूटी है। सो दोनों ही लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, किसी की किसी से कोई लड़ाई नहीं है, बस हमारा तरीका है, हमारी नाराजगी और भरोसा भी है। देखिए ये लंबी लाइन इसलिए है कि ये अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे हुए हैं और न्यायधानी बिलासपुर है। न्याय की मांग को लेकर ये सभी बीएड धारी शिक्षक जिनको बाहर निकाला गया वो पहुंचे। क्या प्रमुख मांगे हैं जिसकी वजह से आप सड़क पर उतरे हैं? आप हमारा मांग यही है सर कि हमें नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। हमारा समायोजित किसी भी तरीके से हमारा समायोजन, हम समायोजन के लिए सड़क पे उतरे हैं। तो क्या कहती सरकार आपसे? कोई बातचीत हुई, कुछ हल निकला है अभी? क्योंकि आप लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आज 106 दिन हो गया, हमारी बातें सुनी नहीं गई है और ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पे अगर सड़क पे भी आते हैं तो हम लोग को रोक दिया जाता है और परमिशन मिलता नहीं और बोलते हैं कि बिना परमिशन का आप रैली कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, इतना सारा चीज़ हमारी बहन से लेकर सब लोग इतना प्रभावित है सर, प्रताड़ित है। हम लोग घर में रहना हमारा दुभर है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि नियमों के मुताबिक, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, हाई कोर्ट का जो फैसला आया, उसके मुताबिक काम कर रही है सरकार। देखो सर, निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कानून राजपत्र सरकार नहीं बनाया, अगर उसका गजट अगर चैलेंज होता है तो ये गवर्नमेंट की विफलता है, ये उस अधिकारियों की विफलता है जो बनाया जा रहा है और हमको चक्की में पीसा जा रहा है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये भी बोला है, वेयर इज नटराजन। हाफ टाइम बाद गवर्नमेंट का वकील गायब है। यहाँ पे भी नरेंद्र व्यास जी जो हमारे माननीय जज साहब हैं, वो भी बोल रहे हैं कि नौकरी से निकालना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप लोगों ने एक टी शर्ट पहना हुआ है जिसमें लिखा है कि बीएड सहायक शिक्षकों का समायोजन और पीछे लिखा है अटल समायोजन। ये अटल समायोजन क्या है? सर, जिस प्रकार से अटल जी के विश्वास पे हम इस टी शर्ट में छपाए हुए हैं कि हमें अटल समायोजन चाहिए। सर, हमारे पास नौकरी जो है चली गई है, हमारी रोजी रोटी का साधन चला गया है, तो हमें अटल समायोजन चाहिए सर, किसी तरह से। और कोई दूसरा चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अटल समायोजन चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए। सरकार ने ये वादा किया था क्या कि आप लोग का अटल समायोजन कर दिया जाएगा? सर, सरकार ने कहा था कि नौकरी से नहीं निकलने देंगे आपको। सेम केस पर, सेम चीज़ों पर एमपी में अभी भी बीएड धारी वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमें बाहर किया गया है। अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो उनको क्यों बाहर नहीं किया जाता? हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है। अगर हमारा संविधान से विश्वास जुड़ जाएगा, हमने भारत के राजपथ, छत्तीसगढ़ के राजपथ पर विज्ञापन पर विश्वास करके, तैयारी करके, एग्जाम दिलाकर मेरिट में आने के बाद नौकरी पाई थी। कोई फोकट की नौकरी नहीं थी। अगर आज हमें निकाल दिया गया और आज हमें वापस नौकरी पर नहीं दी जाती तो ये संविधान की हार होगी, भारत की न्यायपालिका की हार होगी। आप क्या कह रहे हैं कि सत्ता बदलने की वजह से ऐसा हुआ है कि आपको बाहर कर दिया गया? क्योंकि आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि एमपी में अभी तक जो बीएड धारी शिक्षक हैं वो नौकरी कर रहे हैं और यहाँ पर उनको बाहर दिया गया है क्योंकि सरकार बदल गई। सरकार बदलने से नौकरियां जाती हैं क्या? सरकार बदलने से नौकरियां नहीं जाती है सर, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ भेदभाव किया गया है। एमपी और हमारे केस में कोई अंतर नहीं था। वहाँ पर भी 11 अगस्त से पहले और 11 अगस्त के बाद की भर्ती हुई है। वहाँ के विज्ञापन में, जबकि हमारे विज्ञापन में नहीं लिखा था कि ये केस या ये भर्ती किसी केस के अधीन रहेगी, उनके भर्ती विज्ञापन में लिखा गया था। उसके बाद भी हमें निकाला गया, लेकिन वो आज तक बचे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर सरकार ने न्यायपालिका यही तथ्य जब आप रखते हैं, यही तथ्य आप जब रखते हैं अफसरों से, सरकार के नुमाइंदों से, तो वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि कोर्ट कोर्ट कोर्ट। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, जब कोर्ट ने खुद कहा था कि बताइए इन 3000 बीएड धारियों का कोई गलती नहीं है, इनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस धुलिया जी ने ये पूछा है और हाई कोर्ट में जस्टिस नरेंद्र व्यास जी ने बल्कि टिप्पणी की है कि इनकी कोई गलती नहीं है, इनको किसी अन्य पद पर समायोजित किया जाए। तो सरकार से ये बार बार ये कहा गया कोर्ट के द्वारा भी कि इनको कहीं समायोजित कर लीजिए और इनके लिए बीच का कोई रास्ता निकालिए। क्यों अब तक कोई बीच का रास्ता निकालने पर ध्यान नहीं दिया गया? सर, इसका सीधा कारण ये है कि सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति है तो समायोजन, देखिए अगर समायोजन इस संसार में अस्तित्व में है नाम, तो मतलब उसका अस्तित्व है, वो है इस संसार में तभी उसका नाम है, तो समायोजन हो सकता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है सरकार की इच्छा शक्ति पर। हो सकता है वो अभी सोच रहे होंगे, लेकिन फिर भी कितना लेट तक सोचेंगे? हमको 16 महीना हमने ड्यूटी किया है, उसके बाद 3 महीना ऐसे भी हो गया टर्मिनेट हुए हमको, तो इतने दिन में तो समायोजन हो ही जाना था। तो उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर है।
और कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, जैसे अभी आपने एक प्रश्न किया था एक सर से कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हवाला दिया था, लेकिन उससे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा कि एनसीटी 2018 में गजट लाया, उसमें तो बीएड लागू था प्राइमरी स्कूल में, और ये जो छत्तीसगढ़ है 2019 में राजपत्र आया उसमें भी बीएड लागू था। हमारा नोटिफिकेशन आया 2023 में, उसमें भी बीएड लागू था। हमने पेपर दिया, 10 जून को पेपर दिया और 2 जुलाई को हमारा रिजल्ट आया। वहाँ तक हम लीगल थे, हम वैलिड थे, तो हम कैसे हो सकते हैं? हमने पेपर दिया, हमारा रिजल्ट आ गया भाई, तो हम इनवैलिड तो हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोई गलती नहीं है। गलती है तो जिन्होंने नियम बनाया है उनका गलती है, तो सज़ा उनको मिलनी चाहिए, सज़ा हमको नहीं मिलनी चाहिए। सीधा सीधा बात। अगर 2 जुलाई को हमारा रिजल्ट आ गया है तो 11 अगस्त के पहले तक 45 दिन का अंतर है। सरकार चाहती तो उस बीच में 45 दिन में हमारा ज्वाइनिंग हो सकता था, लेकिन नहीं किया। हो सकता है उन्होंने मिडिल स्कूल में, ये कबीरदास जी का एक दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। ये नहीं पढ़े होंगे, ना तो कांग्रेस वाले नहीं पढ़े होंगे, ना तो बीजेपी वाले नहीं पढ़े होंगे। अगर पढ़े रहते तो ये गैप नहीं होता, और ये गैप नहीं होता और आज हमारी नौकरी सेव रहती। बहुत सारे लोग का तबियत खराब हो रहा है, अब गर्मी बढ़ रहा है, कई लोग का उल्टी दस्त चालू हो गया है, तो ये सामान्य चीज़ नहीं है। हमने तो आर्थिक परिस्थिति भी झेल लिया, सामाजिक परिस्थिति भी झेल लिया, अब शारीरिक तौर पे हम डाउन हो रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। सरकार को चाहिए थोड़ा सा अपना मतलब हमारे प्रति सहानुभूति दिखाए और जल्दी से जल्दी इसी 10-15 दिन में ही समायोजन का रास्ता निकाल दे। समायोजन का रास्ता निकाले, सरकार सहानुभूति दिखाए। और आप लोग कह रहे हैं कि जो आदिवासी इलाके हैं उन इलाकों के आप शिक्षक हैं, बावजूद उसके सरकार आपकी बात नहीं सुनती है। बार बार आप सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो अफसर हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, आपकी बात नहीं, क्यों नहीं सुनी जाती आपकी बात? सर, आपने जैसे कहा कि हम आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, सर मैं खुद एक आदिवासी हूँ, तो आप बताइए कि आपको भी ये चीज़ पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा जितने भी जनसंख्या है वो हमारे जनजाति की ही है। हर सरकार आती है और कहती है कि जनजातियों का उद्धार करेगी, उनको आगे लेकर जाएगी। सर बचपन से मैंने एक ही सपना देखा कि आगे चल के भविष्य में एक शिक्षक बनूंगी। जब इतनी उम्र में, सर इस उम्र में आकर जब मेरी नौकरी लगी है, वो किसी और की गलती की वजह से मुझसे छीन लिया गया। अगर हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो खुद एक जनजाति से आते हैं तो उन समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलें होती हैं हम लोगों को। तो हम उनसे कितनी बार गुहार करें, कितनी बार उनसे हम कहें कि कृपया हमारे लिए कोई जल्दी से जल्दी योजना निकाले, और ऐसा तो है नहीं। सर आप कह रहे हैं कि गलती किसी और की भुगतना आपको पड़ रहा है, किसकी गलती है जिसका खामियाजा आप शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है? सर सबकी गलती है, ऊपर से लेकर। एनसीटी जिसने ये गैजेट बनाया, उसने जब गैजेट बनाया तो उसने ब्रिज क्रॉस का उसमें मेंशन किया था, तो उसने ब्रिज क्रॉस क्यों नहीं बनाया? उसको बहुत समय में 2018 का गैजेट था सर, है ना। उसके बाद जो राज्य सरकार ने उसको फॉलो किया, अपना वैकेंसी निकाला जिसमें बीएड डीएड दोनों को उसने बोला है कि एलिजिबल हैं, उसकी भी गलती है। सर उनको ये चीज़ पहले से पता थी, ऐसा नहीं कि सर ये कुछ ही अचानक से ये दिसंबर में का ये केस हुआ है। जब हमारा नियुक्ति हुआ था सर, उसी वक्त से ये केस चल रहा था। अगर सरकार की मंशा होती, चाहे वो पूर्व सरकार की हो या अभी की सरकार की हो, तो उसने सर एक दिन में हमारे लिए कोई ना कोई निकाल लिया होता समायोजन का तरीका, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। सर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? दोनों सरकारें क्यों नहीं निकाल रही है? सरकार पहले कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की है, तो दोनों सरकार यदि आपके हित में चाहे तो हल निकाल सकती थी। क्या हो रहा है? आपके साथ राजनीति हो रही है? सर आपने भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे हमारे पास एक उदाहरण है कि अगर जब कोई बात आती है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा उठता है किसी मंत्री या किसी अधिकारी के ऊपर में, आपने देखा है कि रातों रात कैसे नियम उनके लिए लाया जाता है और उसमें बदलाव होते हैं। सर हमारे लिए क्यों नहीं हो पा रहा है? या तो हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है, या हम उनके लिए कोई महत्व नहीं रखते इस राज्य में। क्या हम यहाँ के निवासी नहीं हैं? क्या हमारे लिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं? जब अपने ऊपर आता है तो सर सबके लिए सबको तकलीफ होती है। तो सर हमारे 3000 जो हम शिक्षक है, क्या हमें तकलीफ नहीं हो रही है? आज हमारा जो परिवार है, क्या उनको दुख नहीं हो रहा है? तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? 3000 शिक्षक हैं, इनका सवाल है कि इनकी जब तकलीफ है उसको सरकार सुनती क्यों नहीं है? जब अपने ऊपर तकलीफ आती है तो नियम कायदे बदले जाते हैं, तो नियम कायदों में थोड़ा परिवर्तन किया जाए और इनकी बातें सुन ली जाए। भाई साहब, आप लोग ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं और एक हम देख रहे थे कि अटल समायोजन आपने लिखा है पीछे, इसके पीछे क्या सोच है कि अटल समायोजन कोई वादा किया था सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कोई वादा किया था कि आपका समायोजन कर दिया जाएगा? देखिए, अटल जी हमारे लिए और बीजेपी के लिए क्या, हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता है, वो संकल्प करता है अटल जी, उनके ही प्रयास है आज छत्तीसगढ़ बना। और आज भी 2025 चल रहा है, वो रजत जयंती मना रहे हैं, अटल रजत जयंती ही मना रहे हैं। तो हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए हमने एक थीम रखा है कि अटल समायोजन, मतलब हमारा जो समायोजन होगा अटल ही होगा, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं किया। हम सारा सरकार का नियम मान के हम परीक्षा दिलाए, मेरिट पे आए और आज जॉब ले रहे हैं। जॉब लेके हम 15 महीना जॉब किए, उसके बाद आज हमको 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। तो इसमें हमारी क्या गलती है? अभी क्या कह रही है सरकार? कुछ हल निकलता दिख रहा है?
देखिए, सरकार जो है कमेटी बना दी है, कमेटी 3 जनवरी से बना है, अभी तक उसका एक बैठक हुआ है, एक बैठक में उन लोग सिर्फ परिचय किए हैं। भाई जब इतना सेंसिटिव मामला है, 3000 लोग हैं, 3000 लोग के पीछे कितने सारे परिवार हैं, उनका आप रोजी रोटी छीन लिए, और जो समिति है वो हाथ पे हाथ धर के बैठी है। उनको तो होना चाहिए ना, या तो सरकार को होना चाहिए कि ठीक है भाई, आप उनको एक डेट डिसाइड कर दीजिए कि इतने दिन में आप अपना फैसला दीजिए। अभी बलौदा बाजार का जो केस हुआ था उसमें कमेटी बनाए, उनको बोले 30 दिन के अंदर आप दे दो, तो भाई इसमें भी कमेटी बनाया है, उसमें दे देना चाहिए कि आप एक टाइम बाउंडेड कर दो भाई कि हाँ, इन लोग इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, इनको आप इस टाइम ड्यूरेशन में आप अपना रिपोर्ट दे दीजिए। यदि इनका जो आंदोलन है इसी तरह से चलता रहा तो ये आगे और क्या करने वाले हैं। कुछ लोगों से ये पूछ लेते हैं कि क्या आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन कब तक चलेगा? पिछले 3 महीने से आप लोग का आंदोलन चल रहा है और अब कोई बात बनती नहीं दिख रही है, आगे क्या रास्ता अपनाएंगे आप लोग? हम लोग का आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम लोग की नौकरी वापस नहीं देगी। मतलब कमेटी बना दिए हैं, बोल रहे हैं उसका रिपोर्ट नहीं आ रहा है। 3 महीने से हम वहाँ पे धरना में बैठे, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई हम लोग को देखने वाला है। कोई तो आके पूछे कुछ तो बोले, आश्वासन बस दे रहे हैं कि हो रहा है, कमेटी का रिपोर्ट नहीं आ रहा है। बोलते हैं कमेटी बना दिए हैं, मीटिंग ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारा समायोजन जब होगा तब तक हम लोग लड़ते ही रहेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक। क्या है आगे रास्ता, और कुछ रास्ता निकलता दिख रहा है आप लोग का कि कोई बात मान ली जाएगी सरकार की तरफ से? नहीं सर, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। हम भी चाहते हैं कि हमारा समायोजन जल्दी, हम कब तक के वहाँ बैठे रहेंगे सर? 3-3 महीना हो गया, हमारे पास खाने के लिए भी पैसे अब नहीं हैं, घर वालों से मांगना पड़ता है। पहले जब नौकरी थी तो हम खुद पैसे देते थे घर वालों से, अब ऐसे हो गए तो हमें खुद मांगना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता सर, इतने बड़े बड़े बच्चे कहाँ से घर वालों से पैसे? किसी से बात होती है इस बारे में कि कुछ रास्ता निकलेगा? नहीं सर, सिर्फ कमेटी बना दिए हैं, लेकिन उसका रिपोर्ट अभी तक कुछ आ नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल, ये 3000 बीएड धारी शिक्षक है जिनको पहले नौकरी दी गई और उसके बाद अब नौकरी से बाहर किया गया है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का एक निर्णय आया था जिसमें बीएड धारी शिक्षकों को लेना था और बीएड धारी शिक्षकों को बाहर करना था, लेकिन इनकी मांग है कि कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए, समायोजन किया जाए ताकि इनको नौकरी फिर से मिल सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।